दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली एक महिला देर रात तक अपनी फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री में काम करने के बाद वो घर की ओर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक स्लीपर बस खड़ी होती है। अब वो महिला उस बस के ही गेट पर एक लड़का खड़ा रहता है। महिला बस उस लड़के से टाइम पूछ देती है। अब जैसे ही महिला उस लड़के से टाइम पूछती है तो वो लड़का उस महिला को बस के अंदर घसीट लेता है। रात का लगभग 12 साढ़े 12 बज रहा होता है। अब इसके बाद जब उस महिला को अंदर घसीट लिया जाता है तो दिल्ली की रहने वाली वह महिला जिसकी उम्र 30 वर्ष रहती है, ये जो घटना है 13 मई दिन मंगलवार सन 2026 की है। अब उस महिला के साथ 2 घंटे तक बस के अंदर क्या होता है, हम आपको ये पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले कि पूरी घटना आप लोगों को सुनाएं, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अपने प्रिय दर्शकों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से भर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी इस घटना की ओर। हम आप लोगों के लिए ऐसी घटनाएं लेकर के आते रहते हैं ताकि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी के साथ भी ऐसी घटना ना होने पाए। अब ये जो महिला रहती है, ये एक फैक्ट्री में काम करती है। महिला का जो पति रहता है वो सूरत में रह करके एक मुर्गी फार्म में कामकाज कर रहा होता है। अभी महिला की शादी हुए सिर्फ 2 साल हो रहा होता है। ऐसे में कोई बेटा या बेटी नहीं रहती है। महिला अकेले ही दिल्ली में रह रही होती है क्योंकि महिला जिसके पिता का देहांत हो जाता है, बूढ़ी माँ होती है और उनकी देखरेख के लिए जो महिला होती है वो दिल्ली के इलाका उत्तम नगर में ही रह रही होती है। दिन भर वो अपनी माँ की सेवा करती है और जब उसकी माँ गहरी नींद में चली जाती है, यानी उन्हें सुलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, वह महिला अपनी फैक्ट्री में काम करने जाती है। वहाँ काम करने के बाद जब वो हर दिन की तरह अपने घर की ओर तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही होंगी रात के खाना के लिए। वो बाजार से सब्जियां खरीदती है। सब्जियां लेकर के वो अपने घर की ओर बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक स्लीपर बस खड़ी हुई दिखाई देती है। अब महिला एक लड़के से जो कि उस गेट पर खड़ा होता है उसे पूछती है कि भैया क्या टाइम हो रहा है। वो लड़का टाइम बजाने के बताए उस महिला को बस के अंदर घसीट लेता है। अब इसके बाद जो स्लीपर बस होती है उस पर पर्दे लगा दिए जाते हैं। वो एसी बस होती है और ऐसे में जो महिला होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो महिला को समझ पाती, उस महिला को बस के पीछे वाली सीट पर ले जाया जाता है और फिर वहां पर बारी बारी से उस महिला के साथ बलात्कार होता है। अब जो महिला रहती है वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन चूंकि जो दरवाजा होता है स्लीपर बस का उसे बंद कर दिया जाता है। दरअसल वो एक टूरिस्ट बस थी जिसमें ऊपर और नीचे दोनों सोने वाली सीटें होती। अब उन्हीं सीटों पर उस महिला के साथ लगातार 2 से 2.5 घंटे तक ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब रात के लगभग 2 बजे उस महिला को बहुत ही बुरी स्थिति में बस से नीचे फेंक दिया जाता है। महिला जिसके शरीर पर बहुत ही गंभीर चोटें आती हैं। अब इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां जब उस महिला का डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं तो महिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है। महिला कह रही होती है कि डॉक्टर साहब मैं घर कब जाऊंगी। अब इधर डॉक्टर भी हैरान कि इस महिला के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और ये बार बार घर जाने की बात कह रही है। तब वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब घर पर मेरी बूढ़ी माँ है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है मेरे अलावा। अगर मैं घर नहीं गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब ऐसे में जो पुलिस वाले रहते हैं जब उन तक
ये सूचना प्राप्त होती है तब वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ महिला का बयान लिया जाता है, महिला से पूछताछ होती है। अब जो महिला रहती है अपने साथ हुए इस पूरे जघन्य अपराध के बारे में पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं। आखिर दिल्ली में कब तक महिलाएं असुरक्षित रहेंगी? दिल्ली पुलिस सोती क्यों रहती है? और जब घटना हो जाती है, घटना होने के बाद दिल्ली पुलिस सिर्फ महिलाओं का बयान लेने हॉस्पिटल पहुंचती है। निर्भया कांड को 14 साल हो गया है और 14 साल बाद सन 2026 में भी ऐसी घटना देखने को मिली है, सामने आई है, जिससे कि महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही। लेकिन जो महिला आयोग है और जो पुलिस वाले, वो महिलाओं को सुरक्षा देने में सदियों से असफल नजर आते हैं। महिलाओं के साथ जब घटना घटित हो रही होती, जब महिलाओं को पुलिस की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, तो ऐसे में पुलिस लापता होती है। दूर दूर तक पुलिस का कोई नामो निशान नहीं होता है। आखिर कब तक भारत में महिलाएं ऐसे असुरक्षित रहेंगी? कोरिया जैसे देशों में महिलाओं के लिए एक गोला बनाया रहता है सड़क पर हर जगह जगह। जैसे ही महिलाओं को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या उनके साथ कुछ घटना घटित हो जाएगी तो वो उस गोले में जाकर के खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो उस गोले में जाकर खड़ी होती है तो फिर वो जो महिला होती है वो कैमरा के द्वारा हर थाने में उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो पहुंच जाती है। इसलिए उसे तुरंत मदद मिलती है और वहां पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि आरोपियों को पता होता है कि ये जो गोला है ये लक्ष्मण रेखा है और इसके आसपास भी अगर वो गए तो फिर पुलिस की नजरों में आ जाएंगे। इसी डर से जो अन्य देश की महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं और उनके साथ ऐसा कोई अपराध नहीं होता है जैसा कि भारत में होता है। भारत में आखिर क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं? क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षित हेतु कोई कार्य नहीं कर रही? दिल्ली पुलिस तत्परता दिखाती है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जो आरोपी हैं, ड्राइवर सुदेश उम्र 30 वर्ष, कंडक्टर अमन उम्र 26 वर्ष। अब ये जो सभी आरोपी हैं इन पर बीएनएस की धारा 64, 70, 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सभी आरोपी जेल में सलाखों के पीछे अब अपनी जुर्म की सजा काट रहे हैं।